भारत का संविधान मजहब के आधार पर आयोग बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर मंत्रालय बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज बनाने की इजाज़त नहीं देता है। भारत का संविधान मजहब के आधार पर नियम कानून बनाने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पर लोन और वजीफ़ा देने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पर कोई भी योजना लागू करने की इजाज़त नहीं देता है। मजहब के आधार पर 1 रुपये खर्च नहीं किया जा सकता है, ये भारत का संविधान साफ साफ कहता है। दुर्भाग्य इसके बावजूद माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, मजहब के आधार पर नियम चल रहे हैं, मजहब के आधार पर कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर लोन दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर वजीफ़ा दिया जा रहा है, मजहब के आधार पर राशन दिया जा रहा है। अब तो कुछ राज्यों में मजहब के आधार पर आरक्षण की भी शुरुआत हो रही है। हम दोबारा फिर से भारत को मजहबी विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं। 1947 में जो विभाजन हुआ था वो शुद्ध रूप से मजहब के आधार पर हुआ था। इसलिए जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने कहा था अब मजहब के आधार पर कुछ भी नहीं चलेगा। सरदार पटेल साहब ने तो बाकायदा संविधान सभा में खड़े होकर कहा था अगर किसी को मजहब के आधार पर कुछ भी विशेष छूट चाहिए या मजहब के आधार पर विशेष दर्जा चाहिए तो वो भारत में बिल्कुल ना रुके, वो सीधे सीधे पाकिस्तान चला जाए। ये सरदार पटेल साहब के शब्द थे। बाबा साहब अंबेडकर मजहब के आधार पर किसी भी योजना के सख्त विरोधी थे। बाबा साहब अंबेडकर का नाम भी लिया जा रहा है, सरदार पटेल जी का नाम भी लिया जा रहा है और मजहब के आधार पर सारे नियम कानून अभी भी चल रहे हैं। ये हमारे देश के लिए भी नहीं है, ये देश के लिए हमारे बहुत ही खतरनाक है। मजहब के आधार पर मदरसा चल रहा है और उस मदरसों में भारत के खिलाफ नफरत सिखाई जा रही है, जबकि भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाज़त ही नहीं देता। कुछ लोग को लगता है कि नहीं आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाज़त देता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आर्टिकल 30 को ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 30 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी नागरिकों को अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और चलो एक बार किसी ने अपने घर में मदरसा शुरू कर लिया, दीनी तालीम देना शुरू कर दिया, तो मदरसे की डिग्री तो वैलिड हो ही नहीं सकती, मदरसा बोर्ड तो बन ही नहीं सकता, मदरसे की डिग्री के आधार पर सरकारी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। फिर भी मदरसा बोर्ड बना हुआ है। मदरसा बोर्ड के कर्मचारियों को वेतन सरकार दे रही है। मदरसा, बहुत सारे मदरसों को मान्यता दे रखा है। बहुत सारे मदरसा में जो पढ़ाने वाले उनको भी वेतन दिया जा रहा है। जबकि संविधान का आर्टिकल 27 कहता है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपये खर्च नहीं होगा और मदरसे में केवल और केवल मजहब को प्रमोट किया जाता है। मदरसे में सेकुलरिज्म प्रमोट नहीं किया जाता। मदरसों में संविधान की भावनाओं को नहीं पढ़ाया जाता। मदरसे में भारत की संस्कृति को नहीं सिखाया जाता। मदरसे में वसुधैव कुटुंबकम नारी तू नारायणी नहीं सिखाया जाता। मदरसों में सर्व मंगल मांगल्य और सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं सिखाया जाता। मदरसों में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये नहीं सिखाया जाता। इसके बावजूद मदरसों को मान्यता दी जा रही है, मदरसों की डिग्री को वैलिड माना जा रहा है, मदरसों में पढ़े हुए लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही है और पढ़ाने वालों को वेतन भी दिया जा रहा है। जब तक संविधान की सही व्याख्या नहीं होगी तब तक ये ठीक नहीं होगा। और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। वैसे तो कायदे से संसद में भी संविधान की सही व्याख्या होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं रहा है। न लोकसभा में संसद की सही व्याख्या हो रही है, न राज्यसभा में संसद की सही व्याख्या हो रही है। और दुख इस बात का है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी संविधान की व्याख्या करते समय इस बात को नहीं देखा जा रहा है कि देश के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दुनिया के जिन देशों में अराजकता फैली हुई है वहां देखिए जो कट्टरपंथ फैलाया जा रहा है, चरमपंथ फैलाया जा रहा है, वो मदरसों से ही फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान में मदरसे बढ़े और अंत में जितने भी गैर मुस्लिम थे उनको छोड़ के भागना पड़ा या उनको कन्वर्ट होना पड़ा। पाकिस्तान में मदरसों की संख्या बढ़ी और नतीजा ये हुआ जो भी गैर मुस्लिम थे या तो उनको पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ा या तो कन्वर्ट होना पड़ा। बांग्लादेश में मदरसों की संख्या बढ़ी और फिर नतीजा ये हुआ कि या तो बांग्लादेश से हिंदू भाग रहे हैं, जो गैर मुस्लिम हैं वो भाग रहे हैं, और या तो कन्वर्ट हो रहे हैं। मालदीव में ख़त्म हो गए। और जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव से ज़्यादा मदरसे भारत में चल रहे हैं।
और वो भी संविधान की आड़ में चल रहे हैं, संविधान के आर्टिकल 30 की आड़ में चल रहे हैं। जबकि आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाज़त नहीं देता, वो सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाज़त देता है। आर्टिकल 30 कहता है हिंदू हो या मुसलमान वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकता है, लॉ कॉलेज खोल सकता है, मेडिकल कॉलेज खोल सकता है, बीएड कॉलेज खोल सकता है, बीए बीएससी का कॉलेज खोल सकता है, 10वीं 12वीं का सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खोल सकता है, वो प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल खोल सकता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि मदरसा खोल सकता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो समझ लिया गया है, ये बहुत बड़ी गलती की जा रही है और ये बहुत बड़ा हमारे संविधान के साथ धोखा हो रहा है। और ये किया है, बहुत सारे जजमेंट में भी आ गया, जहां आर्टिकल 30 में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन समझ लिया, जबकि आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में, कॉलेज में या किसी भी स्थान पे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी। जब आर्टिकल 27 कह रहा है मजहब के आधार पर 1 रुपये नहीं खर्च करना, आर्टिकल 28 कहता है रिलीजियस एजुकेशन नहीं देना, फिर आर्टिकल 30 को हमने ऐसे क्यों पढ़ लिया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों पढ़ लिया? मुझे दुख इस बात का है, न इस पे विधानसभाओं में आवाज़ उठाई जा रही है, न हमारे माननीय विधायक इसके ऊपर बोल रहे हैं, न माननीय सांसद इसके ऊपर बोल रहे हैं, न इसके ऊपर बुद्धिजीवी बोल रहे हैं, और न तो इस पे मीडिया में चर्चा हो रही है कि क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे मदरसा खोलने की इजाज़त देता है, क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे नियम कानून बनाने की इजाज़त देता है। मीडिया में चर्चा ही नहीं हो रही, ना लोकसभा राज्यसभा में चर्चा हो रही है, ना खबर पालिका में चर्चा हो रही है कि क्या भारत का संविधान अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की छूट देता है क्या मजहब के आधार पे लोन वजीफा देने की इजाज़त देता है क्या भारत का संविधान मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की इजाज़त देता है क्या भारत का संविधान सरकार को मंदिरों पे कब्जा करने की इजाज़त देता है क्या? भारत में 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है और एक भी मस्जिद और एक भी चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जबकि आर्टिकल 26 कहता है सबको इक्वल राइट है और सबको अपना अपना चलाने का अधिकार है। हिंदुओं को अपना मठ मंदिर चलाने का अधिकार नहीं है, हाँ मुस्लिम्स को अपना मस्जिद चलाने का अधिकार है, क्रिश्चियंस को अपना चर्च चलाने का अधिकार है। आखिर इन संवैधानिक विषयों पर चर्चा कब होगी? भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता, लेकिन न इस पे संसद में चर्चा हो रही, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न न्यायपालिका में चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में चर्चा हो रही है। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच नहीं देता। और हेट स्पीच के ऊपर, हेट स्पीच कैसे रुकेगी? क्या हेट स्पीच है? हेट स्पीच के लिए कानून कब बनेगा? इस पे न विधायिका में चर्चा हो रही है, न कार्यपालिका में चर्चा हो रही है, न न्यायपालिका में चर्चा हो रही है, न खबर पालिका में चर्चा हो रही है। हेट स्पीच के लिए लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट दिया था, आज तक लागू नहीं हुई। ऐसे विषयों पे ये बहुत दुख है कि कहीं लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबर पालिका, कहीं भी ऐसे गंभीर विषयों पे चर्चा हो रही है। अनावश्यक चीज़ों पे तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती हो रही है, बतौलेबाजी हो रही है, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है, लेकिन इस बात पे चर्चा ही नहीं हो रही है कि संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है कि फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन देता है। संविधान क्या धर्मांतरण की इजाज़त देता है क्या? और संविधान क्या ऐसी किताबों की इजाज़त देता है जो छुआछूत फैलाती हैं? जो ऐसी रिलीजियस किताब को क्या हमारा भारत का संविधान इजाज़त देता है जो आपस में नफरत सिखाती हैं? क्या ऐसी कोई किताब जो नफरत फैला रही हो, नफरत सिखा रही हो, उसको रिलीजियस किताब कह सकते हैं क्या? इसके ऊपर चर्चा ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप भी इस पे चर्चा नहीं करते, आप भी ऐसे विषयों पे प्रखर होकर नहीं बोलते, आप भी ऐसे विषयों को अपने सोशल मीडिया में नहीं लिखते, अपने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे नहीं लिखते, अपने व्हाट्सएप पे नहीं शेयर करते कि संविधान कहता क्या है। ये संविधान भारत को मजबूत बनाने के लिए बना है, भारत को विभाजित करने के लिए नहीं। ये संविधान भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा को मजबूत करने के लिए बना है, भारत को खंड खंड करने के लिए नहीं। लेकिन जिस तरीके से संविधान की गलत व्याख्या हो रही है और जो गलत चीज़ें चल रही हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही है, अगर इस पर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो जैसे 1947 में विभाजन हुआ था मजहब के आधार पे, 2047 में फिर विभाजन हो सकता है मजहब के आधार पे, अगर इन गलत चीज़ों को तत्काल नहीं सुधारा गया तो।